शाजिया जी, मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से कहा है कि बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन की ये पूरी प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, तो इसका मतलब क्या है? जो लोग ये कहते रहे, भारत बंद भी कल किया, जो कहा वोटर हटा रहे हैं, अपने वोटर डाल रहे हैं, हमारे वोटर हटा रहे हैं, क्या ये एजेंडा, ये जो पूरी सवाल थे, इन पर एक तरह से अंकुश लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने? नमस्कार सुचरिता जी, आपको आदाब अर्ज़ और आपके जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं और सारे आपके दर्शक, आपके जो बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले जो लगातार इस प्रोग्राम को देखते हैं। बहुत ही ज़रूरी ये बहस है। हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से लगातार निरंतर तौर पर शिकस्त आजमाने के बाद किस तरह से कुछ पार्टियां लगातार हमारी संवैधानिक प्रणाली पर प्रहार करती आई हैं। हमें ये भी मालूम है कि कितनी बार इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर, खुद सीईसी खास तौर पर उस पद पर जो भी पदाधिकारी है उस पर कितने ज़्यादा सवालात किए गए, किस तरह के ठोस प्रहार किए गए, लेकिन कोई ठोस साबित नहीं हो पाया। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शन दर इलेक्शन क्या कुछ होता रहा। जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती वहाँ पर सब इलेक्शन ठीक रहे, लेकिन जहाँ जहाँ हारी वहाँ पे फिर से वही इल्ज़ामात लगे। अब देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ ये बात हो रही है यहाँ पे। 10 जुलाई की अगर हम आज की बात अगर हम करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये SIR जो है ये पूरी तरह से संवैधानिक है, उसको जारी रखने की आज़ादी है। अगर उसका जो भी ड्राफ्ट का जो अंतिम रूप देना है पंजीकरण का, उसमें और सुधार की भी गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त सवाल चुनाव आयोग से भी पूछे। अब मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हूँ, मैं ना तो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करूँगी और ना ही मेरा ये काम है। और मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो भी बात हो रही है, हम कुछ 2 दिन पहले हमने सुना राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव जैसे चुराया था वैसे ही बिहार का चुनाव जो है चुराने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वही महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि ऐसा कोई भी प्रमाण कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई जिससे साबित होता है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ घोटाला है। पूरी तरह से संवैधानिक और पारदर्शी और सही तौर से इलेक्शन किए गए हैं। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर थोड़ा उचक रहे हैं कुछ लोग, तो उनको ये भी जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी को साफ तौर से कहा है कि संवैधानिक तौर पर ये पूरी तरह से सही है और ये फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन का करना, और ये उनके दायित्व है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 2003 में क्यों किया गया था ये और फिर से करने की क्या जरूरत थी, उसका भी जवाब बाकायदा इलेक्शन कमीशन के जो सवाल भी उठाए हैं कि आधार कार्ड को क्या इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हैं। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए, ऐसा नहीं है, कहा टाइमिंग क्यों, चुनाव से पहले क्यों नहीं। देखिए, आप पहले से करते तो शायद ये सवाल नहीं उठते, ये भी कहा है, तो उनको भी ध्यान में रखना होगा। मैं जवाब देना चाह रही हूँ जी। वही मैं उसी पर आ रही थी, आपने मुझे बीच में रोक दिया। तो उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 324 और 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत उसका जो आर्टिकल 21 है उसमें ये काम इलेक्शन कमीशन का है। अब मैं इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने बाकायदा द्विवेदी जी ने इस बात को सामने रखा है। मुझे लगता है उनकी जो दलीलें हैं वो सामने पेश करनी चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ी पार्टी हमारे देश की है, अभी केंद्र में जो काबिज है, उसकी तरफ से बोल सकती हूँ। तो अगर ये कोशिश की जा रही है कि मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोलूँ, मुझे लगता है हमारा इलेक्शन कमीशन सक्षम है पूरी तरह से अपनी बात रखने। नहीं शाजिया जी, आप जो बात कह रही हैं, मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ। ये बिहार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं शाजिया जी जिनको जानकारी नहीं है इस वोटर लिस्ट प्रक्रिया की, समस्या क्या वहां से खड़ी हुई है। और विपक्ष जब ये कहता है, मेरे साथ रवि जी हैं आरजेडी की तरफ से, मैं उनके पास जाऊंगी, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। लेकिन रविशंकर जी, जो सवाल उठ रहे हैं, आप लोगों ने कहा कि वोटर लिस्ट से हटाना है, इनको अपने वोटर ऐड करने, हमारे हटाने हैं। ये भी कहा कि ये बैकडोर एनआरसी है। ये सब सवाल एक तरह से खारिज हुए क्योंकि प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है ये संवैधानिक संस्था है, काम कर रही है और ये प्रक्रिया को जारी रखेगी। नहीं, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूं। अच्छा। क्योंकि आप देखें तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग के पास इलेक्टोरल रोल बनाने का पावर है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा।
उनके प्रक्रिया और उनके तरीके, उनके टाइमिंग को क्वेश्चन किया गया। पिटीशन में अगर मेरिट नहीं होता, ये हम सब लोगों को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई पिटीशन स्वीकार किया जाता है तो उस पिटीशन में कुछ मेरिट होता है। तो उस पिटीशन में मेरिट था, तभी उसकी सुनवाई हुई, आगे का डेट मिला और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए वो बिल्कुल हम लोग जिस तरह की बात कर रहे थे, जो इश्यूज उठा रहे थे, उससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। मैं एक दो उदाहरण दे देता हूं। जैसे कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया कि रिवाइज करना तो ठीक है, आपका काम है, लेकिन नागरिकता स्थापित करना नागरिकों के लिए, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जुरिस्डिक्शन और परव्यू में आता है। हम लोग भी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे। सर्वोच्च, आपने खुद ही बोला अभी अपने उद्घोषण में कि आधार कार्ड क्यों नहीं रख रहे, तो आधार को लेके सुप्रीम कोर्ट ने काफी वो बोला है कि भाई आप डोमिसाइल भी मांगते हो, तो डोमिसाइल बनाने जब कोई जाता है तो वहां आधार की जरूरत पड़ती है। आवास भी देखिए, मैं तो हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी, उससे पहले एक खबर दिखाती हूँ। नहीं, रविशंकर जी जो बात आपने कही, मैं जरा लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल एक बिहार बंद का ऐलान आपने किया, आपके गठबंधन की तमाम पार्टियों ने किया। उसकी तस्वीरें भी हम लगातार चला रहे हैं, जरा चलाइए उन तस्वीरों को चलाइए। बिहार में बंद का ऐलान कर दिया। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें बिहार से आई कल। अब पूरे बिहार में ये कहा गया कि आपको वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं, आपका नाम हटा देंगे, आप वोट नहीं दे पाएंगे। यही बात आप अपने समर्थकों से कह रहे हैं या बिहार की जनता से कह रहे हैं। अब ये बात सही है या गलत, ये सोचना पड़ेगा। आज भी बिहार के लोगों में क्या एक कंफ्यूजन है, तो शाजिया जी वो जिम्मेदारी आप पर भी है कि आप लोगों को बताएं कि ये किस तरह से दूर होगी, ये वोटर लिस्ट की प्रक्रिया क्यों चलाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो ये कहा जा रहा है कि आपका नाम हटा देगा, ये बिल्कुल एनआरसी वाली रहा है कि एनआरसी आ जाएगा, आप लोगों को नागरिकता छिन जाएगी, तो इसी तरह से आपका वोटिंग का अधिकार छिन जाएगा, ये बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रक्रिया सही है, उसमें आधार कार्ड को भी आप शामिल कीजिए। मैं एक जरा इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूं, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी कि UIDAI ने क्या कहा है, जरा उसको चलाइए। क्योंकि जो प्राधिकरण है जो आधार बनाता है, उसका ये कहना है कि मतदाता सूची पर जो उन्होंने बात कही है वो आपको बता रही हूं। UIDAI ने कहा है कि ये आधार आपकी पहली पहचान नहीं है। ये कहा है आधार कभी पहला पहचान प्रमाण नहीं है, इसको बनाने के लिए भी आपको बाकी दस्तावेज देने होते हैं, तब आपका आधार बनता है। अब आज के समय में फोटोशॉप के इस्तेमाल से आधार बन जा रहे हैं, कई लोग नकली आधार कार्ड बना लेते हैं। आधार का उद्देश्य पहचान को डिजिटली सरल बनाना है, लेकिन ये दूसरे दस्तावेजों का विकल्प नहीं है। दूसरे दस्तावेज आपके पास होंगे तभी आपका आधार बनेगा। अब ये जो बात कही है, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं, ये जो बात कही है ये बताता है कि क्यों वहां एक वोटर सूची एक बार फिर से बन रही है, क्यों उसका रिवीजन जरूरी है। आज आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, इससे कई एजेंडे फेल हुए हैं। हर्षवर्धन जी देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अपना अधिकार है कि वो कोई भी प्रक्रिया हो उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है देश का, सुधार की किसी भी प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक दल उसको अपने खिलाफ मानकर उसके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण। कागज नहीं दिखाएंगे सिंड्रोम इतना खतरनाक तरीके से है, पता नहीं दुनिया के और किसी देश में ये होता है कि नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे। बाकायदा आपको याद होगा ढपली उपली लेके गाना वाना खूब गाया था लोगों ने, और पता नहीं कैसे नेता और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उस अभियान में शामिल हो जाते हैं। नागरिकता बिल्कुल गृह मंत्रालय तय करेगा, लेकिन मतदाता तो नागरिक ही होगा ना। तो चुनाव आयोग के पास वो मतदाता सही है या नहीं इसको जांचने का अधिकार है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों करना पड़ा? निश्चित तौर पर इतने समय से अगर 2003 के बाद ये हो रहा है और कभी भी कोई रिवीजन होगा तो कहा जाएगा यही समय क्यों, 2024 के पहले होता तो कहा जाता कि इस समय तो 400 पार नरेंद्र मोदी को करना है, इसलिए चुनाव आयोग ही कर रहा है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय वहां ले जा रहा है जहां इस देश को उस मामले में जाना चाहिए।